हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं हम आपके सामने 14 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिन सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आती है और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि जो क्वेश्चन हमारे आज के प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उन सभी का डाउट्स क्लियर हो सके। और अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। और एक ये जिन सभी एग्ज़ाम्स में जो कि हैं हमारे यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एस्टेट, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है। मतलब ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को 2020 में 25 की, मतलब टॉप 25 में कितने भारतीयों को स्थान मिला है। नंबर 1 2 भारतीय, नंबर 2 है 3 भारतीय, नंबर 3 4 भारतीय और नंबर 4 है 5 भारतीय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है बी। 3 भारतीयों को क्या हुआ है? स्थान मिला है। 3 भारतीयों को टॉप 25 में लिस्ट में स्थान मिला है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा, डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन है 3 भारतीय, जो आंसर था, ग्लोबल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म हाइपर ऑडिट एजेंसी ने के द्वारा जारी ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में 3 भारतीयों को स्थान मिला है, जिसमें विराट कोहली 12वें और उनकी पत्नी अनुष्का 25वें नंबर पर हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें स्थान पर इस लिस्ट में रैंकिंग में हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर हैं। और रोनाल्डो जो है वो किस पे हैं? फर्स्ट स्थान पर। विराट कोहली कौन से पे? 12वें पे। और अनुष्का शर्मा 25 पे। और नरेंद्र मोदी जी हैं 19वें स्थान पर। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका की किस दवा कंपनी को 39 बिलियन डॉलर में खरीदने के लिए डील की है। नंबर 1 मॉडर्न, नंबर 2 फाइजर, नंबर 3 एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल और नंबर 4 है सिप्ला। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? मतलब 39 बिलियन डॉलर में खरीदने की ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने कंपनी को 39 बिलियन में खरीदने की डील की है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन बताएंगे आप। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो गया? सी हो गया, एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, ये क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो उसके डिस्कशन देखते हैं। तो डिस्कशन कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन कह रहा है एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल्स। तो ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका की एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल दवा कंपनी को 39 बिलियन डॉलर में खरीदने के लिए डील की है। इस डील से एस्ट्राजेनेका को रेयर डिसीज और इम्यूनोलॉजी ड्रग सेगमेंट की दाव लगाने में मदद मिलेगी। मतलब कौन सी जो है? रेयर डिसीज और इम्यूनोलॉजी ड्रग सेगमेंट में दाव लगाने पर क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। और कितने में? 39 बिलियन डॉलर, ठीक है, में खरीदने के लिए क्या किया? डील हुई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में देश के कितने राज्यों को
9,879.61 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नंबर 1 7 राज्य, नंबर 2 12, नंबर 3 22 राज्य और नंबर 4 है 27 राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 27 राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया? डी 27 राज्य। ठीक है, 27 राज्यों को क्या किया गया है? मंजूरी दी गई है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का 27 राज्यों। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में देश के 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर जो योजना है उसका क्या करेंगे? लाभ उठा सकते हैं। और कितने राज्य? 27 राज्य हैं। 27 राज्यों के साथ कितने रुपए का है? 9,879.61 करोड़ रुपए का हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 14 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर 1 राष्ट्रीय मिट्टी दिवस, नंबर 2 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नंबर 3 है राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस और नंबर 4 राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन बताएं। तो पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, संरक्षण दिवस। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अत्यधिक और फालतू में ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर कम ऊर्जा के प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मतलब जो लोग ज़्यादा ऊर्जा जलाते हैं उनको कम ऊर्जा जलाने के लिए प्रोत्साहित करना है, और 14 दिसंबर को यह मनाया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है, निम्न में से किसने अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना शुरू की है? नंबर 1 UPSC, नंबर 2 MSC मतलब SSC, नंबर 3 है, ये हमारा सेकंड था SSC। ठीक है, और नंबर 4 है भारतीय रेलवे, नंबर 4 है एक लास्ट पॉइंट रह गया वो है DSSB। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया? सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे इसका सही आंसर है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन कर रहा है भारतीय रेलवे उत्तर था हमारा सही। तो भारतीय रेलवे के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर BP नंदा ने हाल ही में रेलवे के कर्मचारियों की भलाई के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना शुरू की है। यह परियोजना दक्षिण मध्य रेलवे में शुरू की गई है। मतलब ये कौन से में? दक्षिण मध्य रेलवे में शुरू की गई है। सबसे पहले मध्य रेलवे में क्या किया गया? इसको शुरू किया गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष के संसद हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है? नंबर 1 2001, नंबर 2 2005, नंबर 3 2007, नंबर 4 है 2011। मतलब जो संसद हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, मतलब कौन से सन में मारे गए थे, शहीद हुए थे? अब इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन ए? क्वेश्चन नंबर 6 का ए 2001।
2001 इज राइट आंसर है इसका। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का 2001 इसका राइट आंसर था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2001 के संसद हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम आज उन लोगों की वीरता और बलिदान का स्मरण करते हैं। मतलब जो मारे गए थे, श्रद्धांजलि जो आतंकी हमला हुआ था संसद पर, उसमें मारे गए थे, उनको क्या किया, श्रद्धांजलि दी है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इंडिया की अंकिता रैना ने जॉर्जिया के एकातेरिन गोर्गाडेज के साथ मिलकर दुबई में कौन सा डबल्स खिताब जीता है। तो नंबर 1 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इंडिया की जो अंकिता रैना ने जॉर्जिया के एकातेरिन गोर्गाडेज के साथ मिलकर कौन सा जीता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा, और तीसरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, तीसरा। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है तीसरा। इंडिया की अंकिता रैना ने जॉर्जिया के एकातेरिन गोर्गाडेज के साथ मिलकर हाल ही में दुबई में तीसरा डबल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में स्पेन की एलियोना बोल्सोवा और स्लोवेनिया की काया जुवान को 6-3, 6-0 से हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मतलब 6-3 और 6-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मालदीव की जगह अब कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा। नंबर 1 ताइवान, नंबर 2 मेडागास्कर, और नंबर 3 इंडोनेशिया, नंबर 4 है जापान। तो इसका राइट ऑप्शन है, मतलब 2023 में कौन सा हिंद महासागर द्वीप खेल का मेजबानी करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है मेडागास्कर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का मेडागास्कर। मालदीव की जगह मेडागास्कर हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा। मालदीव को वर्ष 2019 में इन खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई थी। इन खेलों के आयोजकों द्वारा यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के कारण इन खेलों के आयोजन में मालदीव के सामने आने वाले चुनौतियों के मद्देनजर से लिया गया। मतलब मालदीव में डिसीजन लिया गया कि 2019 में कि यहाँ पे देश मतलब हिंद महासागरीय द्वीप खेल होंगे। तो अब कोरोना वायरस महामारी के कारण देखते हुए कहाँ पे अब आयोजन होगा इसका, मेडागास्कर में। कहाँ पे, मेडागास्कर में। ठीक है, मेडागास्कर में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है BSNL ने किस नाम से दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। नंबर 1 NTSYB, नंबर 2 NVLOT, और नंबर 3 है DB-GIL, और नंबर 4 है NI-LOT। तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, NVLOT। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का भारत संचार निगम लिमिटेड ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NV-LOT नामक दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नेटवर्क लॉन्च किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने इसके लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काईलॉटेक
इंडिया के साथ समझौता किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार हैं। और लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। मतलब NBLOT, ठीक है, नामक दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नेटवर्क लॉन्च किया है, इंडिया ने किया है जिसे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, भारत में यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? मतलब UNRWA ने कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? नंबर 1 2 मिलियन डॉलर, नंबर 2 है 4 मिलियन, और नंबर 3 है 5 मिलियन, नंबर 4 है 3 मिलियन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, मतलब 2 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है अरे एक सेकेंड, हाँ, तो उसका कौन सा राइट ऑप्शन था? फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए ग्रेजुएशन, हेल्थ केयर, रिलीफ और सोशल सर्विसेज सहित एजेंसी के कार्यक्रमों और सेवाओं के समर्थन में भारत ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट UNRWA में 2 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। भारत में इस योगदान के साथ साथ एजेंसी को वर्ष 2020 में कुल 5 मिलियन डॉलर प्रदान किए थे। भारत में एजेंसी के लिए वार्षिक वित्तीय योगदान को 2017 में 1.25 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2018-19-20 में 5 मिलियन डॉलर कर दिया गया था। मतलब पहले 1.25 मिलियन डॉलर, अब कर दिया गया इसको 5 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च की है? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 ओडिशा, नंबर 3 आंध्र प्रदेश और नंबर 4 है बिहार। मतलब जगन्नाथ जीव क्रांति योजना किसने, राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है? तो अब ये है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 11 का है, सॉरी सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या राइट ऑप्शन है इसका? आंध्र प्रदेश। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का, आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 4.69 लाख मवेशियों को गाय भैंस जैसे पशु वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे 4.6 लाख लाभार्थियों को भेड़ वितरण और बकरी वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसका पहला चरण मार्च 2021 में और दूसरा चरण सितंबर 2021 में और तीसरा और एवं अंतिम चरण दिसंबर 2021 तक वितरित किया जाएगा। मतलब फर्स्ट चरण जो होगा इसका, फर्स्ट स्टेज में कब होगा? मार्च 2021 में, और सेकंड स्टेज में कब बटेंगे? सेकंड में बटेंगे साहब के सितंबर 2021 में, और थर्ड और लास्ट होगा वो कब होगा? दिसंबर 21 में, ठीक है। ये था इसका डिस्कशन। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है? नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 ईरान। तो इसका राइट ऑप्शन, मतलब ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ए क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान है। साफ नहीं लिखा गया, एक बार और लिख देते हैं। तो क्या है? अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का, ईरान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच बृहस्पतिवार को रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया। यह पूर्वी ईरान से पश्चिमी अफगानिस्तान के बीच 140 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो अफगानिस्तान के हेरात शहर तक पहुंचने के लिए 85 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। ईरान की राजधानी का नाम क्या है, तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल। ईरान और देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, वर्तमान प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो मुद्रा क्या हो गई यहाँ की, रियाल, ठीक है। और राजधानी तेहरान, और मुख्यमंत्री कौन है, हसन रूहानी, ठीक है। और 140 किलोमीटर लंबी क्या होगी, लाइन है, जो अफगानिस्तान के हेरात शहर तक पहुंचने के लिए 85 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार जुड़े हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले वो आ जाएं। और हम सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं उन सभी की प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू दोस्त।